नमस्कार, मैं हूं जेपी सोनी और आप देख रहे हैं जे न्यूज। आज की खबरों में आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और खबरों का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। सावर पंचायत समिति की विभिन्न ग्राम पंचायतों में मंगलवार को मतदाता सरपंच व वार्ड पंचों का चुनाव करेंगे। रात तक सभी पंचायतों की तस्वीर साफ हो जाएगी। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सभी पंचायतों में प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जे न्यूज की टीम ने आज कई ग्राम पंचायतों का दौरा किया, मतदाताओं की नब्ज टटोली और वहां पर किन किन के बीच है मुकाबला, इस बारे में जानकारी भी जुटाई। सबसे पहले हम चलते हैं सावर ग्राम पंचायत में। सावर ग्राम पंचायत जो कि सबसे हॉट सीट मानी जा रही है और सबकी निगाहें इस पंचायत पर टिकी है। इसका मुख्य कारण या मुख्य रूप से दो चचेरे भाइयों के बीच में चुनावी मुकाबला देखा जा रहा है। केकड़ी विधानसभा की ये सबसे बड़ी पंचायत है जिसमें 8,000 से ज़्यादा मतदाता है। 7 प्रत्याशी चुनाव मैदान में अपना भाग्य आजमा रहे हैं, जिसमें पुष्पेंद्र सिंह सक्तावत जो कि इस पंचायत के पूर्व सरपंच रह चुके हैं और विश्वजीत सिंह के बीच में मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। दोनों के बीच में कांटे का मुकाबला माना जा रहा है, लेकिन इस पंचायत में साइलेंट मतदाता ही सरपंच प्रत्याशी की किस्मत का फैसला करेंगे। अधिकतर मतदाता यहां पर खामोश है, जिन्होंने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी है। पूरा सावर बैनर और पोस्टरों से अटा पड़ा है। यहां पर होड़ सी लगी है बैनर और पोस्टर लगाने की। पुष्पेंद्र सिंह सक्तावत जो कि घर घर जाकर प्रचार कर रहे हैं और अपने पक्ष में मतदान करने की अपील भी कर रहे हैं। पूर्व के कार्यकाल में कराए गए विकास कार्य और इनका सादगीपूर्ण व्यवहार इनके लिए प्लस पॉइंट साबित हो रहा है। वहीं विश्वजीत सिंह भी मुख्य मुकाबले में हैं। विश्वजीत सिंह जी घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं और मुख्य रूप से दोनों प्रत्याशियों के बीच में अपना वोट बैंक है और कड़ा मुकाबला है। किसकी किस्मत का ताज खुलेगा, इसका फैसला मंगलवार को हो जाएगा। फिलहाल सबकी निगाहें सावर पंचायत पर टिकी हुई है। पंचायत चुनाव के अंतिम पड़ाव में आज हम पहुंच चुके हैं सावर ग्राम पंचायत में, जो केकड़ी विधानसभा की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है। 8,000 से ज़्यादा मतदाता यहां पर सरपंच प्रत्याशियों का चयन करेंगे। आपको बता दें कि सावर ग्राम पंचायत जो इस वक्त सबसे हॉट सीट बनी हुई है और पूरी सावर पंचायत समिति में इस ग्राम पंचायत पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। निगाहें सिर्फ इसलिए टिकी हुई है क्योंकि यहाँ पर दो चचेरे भाइयों के बीच में मुख्य रूप से मुकाबला देखा जा रहा है। वैसे 7 प्रत्याशी यहाँ पर चुनाव मैदान में है जो अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। जे न्यूज़ की टीम द्वारा कई पंचायतों का दौरा किया गया। सरपंच प्रत्याशियों से हमने बात की, वहाँ के सामाजिक लोगों से बात की, राजनीतिक से जुड़े लोगों से बात की, पंचायत के मुद्दों को लेकर हमने चर्चा की और पंचायत के जो प्रत्याशी है उनकी क्या मैनिफेस्टो है और क्या ग्राम पंचायत के विकास को लेकर क्या मुद्दे रहेंगे, इन तमाम बातों पर हमने चर्चा की है। आज हम पहुँचे हैं ग्राम पंचायत सावर में, जहाँ पर सरपंच प्रत्याशी पुष्पेंद्र सिंह सक्तावत हमारे बीच में मौजूद है। हम उनसे भी बात करेंगे इस ग्राम पंचायत के विकास को लेकर, आखिर क्या मुद्दे हैं उनके। पुष्पेंद्र जी, चाहे लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, पंचायत राज के चुनाव हो, तमाम तरह के चुनाव हो, हर चुनाव में प्रत्याशी का अपना एक मैनिफेस्टो होता है। तो इस ग्राम पंचायत के विकास को लेकर आपका कोई मैनिफेस्टो तो होगा? जी बिल्कुल, हमारी ये खुशनसीबी है कि माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा मंत्री हमारे इसी गांव के निवासी हैं, यहीं पढ़े हुए हैं। तो हम उनके सहयोग से, उनके आशीर्वाद से जहां भी अब तक इस गांव में जहां का विकास नहीं हुआ, जहां भी सड़कें नहीं पहुंची हैं, वहां सीसी रोड बनाएंगे। इस गांव की एक बहुत ही, यहाँ के जो नए नौजवान बच्चे हैं उनकी इच्छा है कि यहाँ जो लावारिस गायें घूमती रहती है उनके लिए हम एक गौशाला का निर्माण करें और एक सावर के अंदर एक पार्क हो जिसमें यहाँ के बच्चे आके वहाँ का वातावरण का आनंद उठा सके। हम इसके लिए एक प्रयास करेंगे, यहाँ एक अच्छे से पार्क का निर्माण हो यहाँ बच्चों के पढ़ने के लिए, क्योंकि इसको शिक्षा नगरी भी बोला जाता है सावर को, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा STC BEd वाले और सरकारी शिक्षक आपको सावर में मिलेंगे। तो उनके लिए वाचनालय, पुस्तकालय का निर्माण हो। यहाँ पे सभी रोड लाइट जो पहले से भी काफ़ी लगी हुई है, यहाँ का विकास पहले भी मंत्री महोदय यहाँ रह चुके हैं तो उन्होंने काफ़ी विकास करवाया है। यहाँ अच्छे सामुदायिक भवन बने हुए हैं। इसके अलावा जहाँ भी जो भी ज़रूरत है वहाँ हम विकास करवाएंगे और इसके साथ ही गांव के हर आदमी के सुख दुख में, उनके दर्द में मैं भागीदार बनकर उनके साथ खड़ा रहूं।
मेरी यही अपेक्षा है और मैं यही करने की कोशिश करूँ। और पंचायत का विकास ये मुख्य ध्येय है पुष्पेंद्र सिंह तख्तावत से। पुष्पेंद्र सिंह जी, हर जगह चुनाव होते हैं, चुनावों में अधिकतर जातिगत समीकरण हावी होते हैं और जातिगत समीकरण हावी होने से पंचायत चुनावों में जो योग्य प्रत्याशी है वो पीछे रह जाते हैं और वो जीत कर नहीं आते हैं, जिससे ग्राम पंचायतों में विकास भी नहीं हो पाता है। हालांकि सावर ग्राम पंचायत एक ऐसी ग्राम पंचायत है जहाँ पर जातिगत समीकरण हावी नहीं है और आप दो चचेरे भाई चुनाव मैदान में है और मुख्य रूप से मुकाबला आपके बीच में माना जा रहा है। ऐसे में सावर ग्राम पंचायत में आपको किस तरह का समर्थन मिल रहा है यहाँ के लोगों का? मुझे निश्चित रूप से अच्छा समर्थन मिल रहा है और मैं ये लग रहा है कि हम विजयी होंगे और इसमें कोई शक की बात नहीं है। दूसरी बार आप अपनी किस्मत आजमा रहे हैं इस ग्राम पंचायत से। पहले भी आप सरपंच भी लोग यहाँ पर याद करते हैं, कुछ न कुछ ऐसे विकास कार्य जो मुँह बोलते हो जो आपने सावर ग्राम पंचायत में कराए हैं। यहाँ पे गली गली में सड़क निर्माण, नालियों का निर्माण और यहाँ पे जो पंचायत, यहाँ का जो सबसे बड़ा तालाब है उसकी आवों को इनको सबको खुलवा कर हमने उस टाइम भी काफ़ी कार्य करवाए थे। तो ये थे सावर ग्राम पंचायत से। इन्होंने ग्राम पंचायत की मूलभूत सुविधाएं, सड़क, पानी, बिजली की समस्याओं से इस ग्राम पंचायत को निजात दिलाया है और अब इनकी जो सोच है, युवा प्रत्याशी है, इस ग्राम पंचायत को आदर्श ग्राम पंचायत, एक ऐसे विकास कार्य की स्थापना करना है जो लोग बरसों तक याद रखें। इनका ये विश्वास मतदान में तब्दील होगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हम चलते हैं अगली पंचायत में आपके पास। ग्राम पंचायत सावर से सरपंच पद हेतु कर्मठ, सेवाभावी, ईमानदार, शिक्षित एवं योग्य उम्मीदवार पुष्पेंद्र सिंह सत्तावत। पुष्पेंद्र सिंह सत्तावत को ब्रुश के निशान के आगे नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। सबका साथ, पंचायत का विकास का वादा। हमारा विजन सबका विश्वास, हमारा लक्ष्य सबका विकास, हमारा मिशन सबका साथ। पुष्पेंद्र सिंह सत्तावत, निवेदक समस्त ग्रामवासी सावर, चौसला कॉलोनी, उमरिया, मोड़िका, झोपड़ा। ग्राम पंचायत मीणों का नया गांव से शिक्षित, युवा, योग्य, कर्मठ, सेवाभावी व लोकप्रिय उम्मीदवार आपका अपना पर्वतराज मीणा। सरपंच पद हेतु पर्वतराज मीणा को बेट के निशान पर बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। निवेदक समस्त ग्रामवासी, मीणों का नया गांव, ओंद्री, काली तलाई का खेड़ा। अब हम पहुंच चुके हैं गुलगांव ग्राम पंचायत में। गुलगांव ग्राम पंचायत जहां पर 8 प्रत्याशी चुनाव मैदान में सरपंच के लिए अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 3500 मतदाता गुलगांव ग्राम पंचायत में सरपंच व वार्ड पंचों का भाग्य का फैसला करेंगे। 8 प्रत्याशियों में से मुख्य रूप से यहां पर 3 प्रत्याशियों के बीच में चुनावी मुकाबला देखा जा रहा है, जिनमें सबसे पहला नाम नीरज चौधरी का भी आ रहा है। नीरज चौधरी जो कि युवा प्रत्याशी है, शिक्षित है और युवा सोच, विकास की सोच लेकर चुनाव मैदान में घर घर जाकर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। नीरज चौधरी से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि गुलगांव ग्राम पंचायत जो कि अब भी विकास के लिए तरस रही है, इस ग्राम पंचायत को आदर्श ग्राम पंचायत बनाने के लिए वह प्रयासरत रहेंगे। अगर गुलगांव ग्राम पंचायत की जनता उनको समर्थन देगी तो उन्होंने पक्का इरादा किया है कि इस ग्राम पंचायत की तस्वीर बदलेंगे। नीरज चौधरी जिनको कि अपार समर्थन मिल रहा है गुलगांव ग्राम पंचायत में और मुख्य मुकाबले में भी है। आइए हम चलते हैं नीरज चौधरी के पास, क्या कहना है उनका। केकड़ी विधानसभा में पंचायती राज चुनाव का अंतिम पड़ाव है। केकड़ी व सरवाड़ पंचायत समितियों में सरपंच व वार्ड पंचों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अब अंतिम कड़ी में सावर पंचायत समिति बाकी है। 6 अक्टूबर को यहां पर मतदान होना है। कई प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। हम सावर ग्राम पंचायतों में कई पंचायतों में गए हैं, वहाँ के विकास को मुद्दों को लेकर हमने बात की है। जो प्रत्याशी सरपंच प्रत्याशी हैं जो अपना भाग्य आजमा रहे हैं, उनसे भी हमने बात की है। वहाँ की ग्राम पंचायत में कौन से विकास के मुद्दे हैं, तमाम मुद्दों पर हमने बात की है। आज हम पहुँचे हैं गुलगांव ग्राम पंचायत में, जहां पर मुख्य रूप से 8 प्रत्याशी चुनाव मैदान में अपना भाग्य आजमा रहे हैं, जिनमें से 4 प्रत्याशियों के बीच में मुख्य रूप से मुकाबला है। 3500 मतदाता इन प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। किसके सर सरपंचाई का ताज बनेगा, इसका फैसला फिलहाल तो भविष्य के गर्भ में छिपा है, लेकिन आने वाली 6 तारीख को यहाँ के मतदाता तय कर देंगे कि गुलगांव पंचायत समिति का सरपंच का ताज किसे पहनाएंगे। यहाँ पर 8 प्रत्याशी मैदान में है, जिनमें से एक
प्रत्याशी नीरज चौधरी जो कि युवा प्रत्याशी है, शिक्षित प्रत्याशी है, वो भी चुनाव मैदान में गुलगांव ग्राम पंचायत से अपना भाग्य आजमा रहे हैं। हम उनसे भी बात करेंगे यहाँ के विकास के मुद्दों को लेकर कि आखिर किन मुद्दों को लेकर वह चुनाव लड़ रहे हैं। नीरज जी, पंचायत राज के चुनाव होते हुए कई साल बीत गए, कई सरपंच आए चले गए इस ग्राम पंचायत में, क्या वास्तविकता में गुलगांव ग्राम पंचायत में विकास हुआ है? सर, गुलगांव पंचायत के अंदर आज तक कई मूलभूत आवश्यकताएं आज भी पूरी नहीं हो पाई हैं और मैं मेरे ग्रामवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि केंद्र और राज्य सरकार की प्रत्येक योजना अंतिम छोर तक बैठे हुए व्यक्ति तक, हर गरीब तक, हर किसान तक पहुंचाने की हम पूरी कोशिश करेंगे और कंधे से कंधा मिलाकर ग्रामवासियों के साथ चलेंगे। सर, नीरज जी है, ये काफ़ी शिक्षित उम्मीदवार है, पढ़े लिखे उम्मीदवार है, युवा है, नया जोश है। नीरज जी, ग्राम पंचायतों में मूलभूत जो समस्याएं हैं, पानी, बिजली, सड़क, ये मूलभूत सुविधाएं हैं और हर प्रत्याशी इन वादों को लेकर चलता है, लेकिन आप चुनाव मैदान में है, युवा है, युवा की सोच एक अलग होती है। तो इस गुलगांव ग्राम पंचायत को आदर्श ग्राम पंचायत बनाने के लिए कोई आपके मन में ऐसा कोई मैनिफेस्टो हो कुछ अलग करने का? बिल्कुल सर, किसी भी काम कराने के लिए सबसे पहली चीज़ होती है जो जनप्रतिनिधि, उसकी नीयत और इरादा। तो मैं मजबूत नीयत और इरादों के साथ जो लोकल मुद्दे हमारे जो पानी के हैं, हमारे यहाँ टंकी बरसों से बनी हुई है लेकिन उसके अंदर अभी सप्लाई चालू नहीं हुई है, तो गांव की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, मजबूत नीयत और इरादों के साथ उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। तमाम प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं, 8 प्रत्याशी मैदान में हैं, सभी मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं, चुनाव प्रचार अपने चरम पर है, सभी घर घर जाकर मतदाताओं को अपने और खींचने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि पंचायत चुनावों में जातिगत समीकरण हावी हो जाते हैं और जातिगत समीकरण हावी होने से जो योग्य प्रत्याशी है वो पीछे रह जाता है, वो जीत कर आगे नहीं आता है, जिससे ग्राम पंचायत में विकास भी नहीं हो पाता है। ऐसे में 8 प्रत्याशी मैदान में हैं, आपको इस गुलगांव ग्राम पंचायत में किस तरह का समर्थन मिल रहा है? सर, मेरा ये मानना है, ये मेरा निजी मत है कि जातिगत समीकरण नाम की कोई चीज़ नहीं होती। स्वयं की मेहनत, स्वयं का प्रयास और अपने पिछले कराए गए कार्य, लोगों के बीच में आपका प्रेम, आपका व्यवहार और आपके काम कराए गए काम लोगों के प्रति, ये चीज़ें ज़्यादा मायने रखती है। क्योंकि सन 2000 के अंदर जो बच्चा जन्मा था वो आज 21वीं सदी में बच्चा पैदा हो रहा है, वो आज मतदाता है। तो ये 21वीं सदी का भारत है और इसके अंदर अब जातिगत समीकरणों की कोई जगह नहीं है। तो हर व्यक्ति अपने आप में मतदाता जागरूक है और जो अच्छा व्यक्ति उन्हें लगता है, जो काम कराने लायक होता है, उसी को मतदाता अपनी प्रमुखता से। घर तो आपको किस तरह का समर्थन मिल रहा है यहाँ पर? बिल्कुल सर, मुझे हर जाति से, सर मेरी जाति के भी यहाँ कुछ घर हैं, 5 घर हैं, फिर भी पूरे गांव का समर्थन मुझे हर जाति से, हर व्यक्ति विशेष से, हर गरीब से, हर किसान से मिल रहा है। तो मेरा ये मानना है कि जातिगत समीकरण नाम की कोई चीज़ नहीं। तो ये थे गुलगांव ग्राम पंचायत से सरपंच प्रत्याशी, जो 8 प्रत्याशियों में से एक प्रत्याशी नीरज चौधरी है, जो कि युवा प्रत्याशी है और अपना भाग्य आजमा रहे हैं, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। कई वादे हैं, युवा सोच है, ग्राम पंचायत की तकदीर और तस्वीर बदलने का इनका मजबूत इरादा है। अब ये इरादे आने वाली 6 तारीख को मतदान में तब्दील होते हैं या नहीं होते हैं, इसका फैसला आने वाली 6 तारीख को मिलेगा। फिलहाल ग्राम पंचायत का विकास, सबका साथ और सबका विकास का इनका दृढ़ संकल्प है। ये संकल्प पूरा करने के लिए यहाँ के मतदाता कितना साथ देते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। हम पहुँच रहे हैं अगली पंचायत में आपके पास, बने रहिए हमारे साथ। ग्राम पंचायत गुलगांव से आपका भाई, आपका बेटा, आपका हितैषी, किसान, मिलनसार एवं युवा उम्मीदवार आपनो नीरज, जिनका कि चुनाव चिन्ह है अलमारी। अलमारी के निशान के आगे नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। गुलगांव से नीरज को भारी समर्थन दे। निवेदक समस्त ग्रामवासी गुलगांव सांकरिया। ग्राम पंचायत टाकावास के विकास के लिए ग्राम पंचायत टाकावास से सरपंच पद हेतु विजय प्रताप सिंह रोबिन बना को अपना मत एवं समर्थन देकर विजय बनाए। याद है, जिनका कि चुनाव चिन्ह है ब्रुस के सामने नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय प्रताप सिंह रोबिन बना को विजय बनाए। निवेदक समस्त पंचायतवासी टाकावास। 2 ग्राम पंचायतों में जाने के बाद रात्रि में ही हमारा कारवां सदारा ग्राम पंचायत में पहुंचा। सदारा ग्राम पंचायत एक ऐसी ग्राम पंचायत है जहां पर हर चुनाव में जातिगत समीकरण हावी होते हैं, लेकिन इस बार चुनाव मैदान में
गोविंद जैन सरपंच के रूप में पूरी मजबूती के साथ सदारा ग्राम पंचायत से ताल ठोक रखी है। बताया जाता है कि यहाँ पर कहार समाज का वोट बैंक है। कहार समाज का प्रत्याशी भी मैदान में है। इसके साथ साथ अन्य 4 प्रत्याशी भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लेकिन गोविंद जैन के चुनाव मैदान में आने के बाद यहाँ के चुनावी समीकरण बदल गए हैं। जातिगत समीकरण भी यहाँ पर अब इतना मजबूत नहीं है। गोविंद जैन जो कि पहली बार सदारा ग्राम पंचायत से चुनाव लड़ रहे हैं और इस ग्राम पंचायत में अन्य जातियों का उन्हें अपार समर्थन मिल रहा है। यहाँ पर मतदाताओं की नब्ज हमने टटोली तो सामने आया कि इस ग्राम पंचायत में हमेशा जातिगत समीकरण हावी रहते हैं और उसी का नतीजा रहता है कि योग्य प्रत्याशी जीत कर नहीं आता। इस बार मतदाताओं ने कुछ अलग ठानी है। मतदाता खामोश है, वही गोविंद जैन को अपार समर्थन भी मिल रहा है। अब यह समर्थन वोटों में तब्दील होगा या नहीं होगा, यह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन हमने यहाँ पर सरपंच प्रत्याशी सहित गांव के कुछ लोगों से बात की है। सीधे चलते हैं उन्हीं के पास। केकड़ी विधानसभा में पंचायत चुनाव का दौर अंतिम दौर पर है। केकड़ी व सरवाड़ ग्राम पंचायत में चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अब सावर की ग्राम पंचायतें बाकी है जिनमें 6 तारीख को मतदान होना है। कई प्रत्याशी है, सैकड़ों की संख्या में प्रत्याशी है जो अपना भाग्य आजमा रहे हैं। तमाम तरह के वादे किए जा रहे हैं। गांव के विकास को लेकर तमाम तरह के प्रत्याशी वादे कर रहे हैं। जे न्यूज़ की टीम भी कई पंचायतों में गई। वहां के ग्राम पंचायतों के प्रत्याशियों से हमने बातचीत की, वहां के राजनीति से जुड़े लोगों से हमने बात की, ग्राम पंचायत के विकास के मुद्दों को लेकर और किस तरह से ग्राम पंचायत को एक आदर्श ग्राम पंचायत बना सके। ऐसे मुद्दों पर हम लगातार कई ग्राम पंचायतों में जा रहे हैं, वहाँ के प्रत्याशियों से मिल रहे हैं। आज हम पहुँचे हैं सदारा ग्राम पंचायत में जहाँ पर 5 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, अपना भाग्य आजमा रहे हैं। तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं, तमाम तरह के विकास के दावे किए जा रहे हैं। तमाम प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। हालांकि इनका फैसला आने वाली 6 तारीख को मतदाता करेंगे कि किसके सर सदारा ग्राम पंचायत का ताज बंधेगा। फिलहाल सभी प्रत्याशी अंतिम दौर में प्रचार प्रसार में लगे हैं। घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क किया जा रहा है। सदारा ग्राम पंचायत में हम पहुंचे हैं। यहाँ पर एक युवा प्रत्याशी भी चुनाव मैदान में है, गोविंद जैन, जो कि सदारा ग्राम पंचायत से चुनाव लड़ रहे हैं। युवा है, काफ़ी जोश है और इस सदारा ग्राम पंचायत की तकदीर और तस्वीर बदलने का प्रण लिया है। इनसे हम बात करेंगे। गोविंद जी, सदारा ग्राम पंचायत में चुनाव हुए हैं, कई सरपंच आए और चले गए। आज भी कहीं ना कहीं ये ग्राम पंचायत मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही है कि वास्तविकता में इस ग्राम पंचायत का विकास हुआ है? ग्राम पंचायत सदारा पिछले 15 सालों से बहुत पिछड़ी हुई है और पूरे गांव में कोई विकास की कोई योजनाएं यहाँ पे लागू नहीं है। सड़कें चारों तरफ से बिखरी पड़ी है, न रोड लाइट है, चारों तरफ कांटे कांटे हैं। यहाँ पे काफ़ी सुधार की गुंजाइश है अभी। देखो, युवा प्रत्याशी होता है, उसमें एक काम करने का एक अलग तरीका होता है, अलग जज्बा होता है और वो पंचायत को एक अलग तरह का विकास चाहता है। पानी, बिजली, सड़कें, ये मुद्दे एक आम मुद्दे हैं। आप युवा प्रत्याशी हो और पहली बार चुनाव लड़ रहे हो, तो इस ग्राम पंचायत को आदर्श ग्राम पंचायत बनाने के लिए कोई ना कोई मैनिफेस्टो होगा आपका। बिल्कुल मैनिफेस्टो है। क्या है, क्या सोच है? सबसे पहले तो मैं यहाँ पे गौशाला बनाने की मेरी एक इच्छा लेके स्टार्टिंग से ही मेरा एक ही ध्येय है भाई यहाँ पे गौशाला का निर्माण हो। और दूसरी यहाँ पे पूरा सब हॉस्पिटल नहीं है, एक हॉस्पिटल भी यहाँ पे नहीं है। उसके लिए अब हम जीतने के बाद साहब के पास जाएंगे जो कि चिकित्सा मंत्री है, उनसे हम निवेदन करेंगे कि वो पूरा गांव अगर साथ रहेगा तो हमारी ज़रूर सुनाई करेंगे, ऐसी हमारी अपेक्षा है। सदारा ग्राम पंचायत सावर ग्राम पंचायतों में एक ऐसी ग्राम पंचायत है जहां पर जातिगत समीकरण हावी होते हैं और जातिगत समीकरण हावी होने की वजह से जो योग्य प्रत्याशी है वो जीत नहीं पाते हैं और अयोग्य प्रत्याशी जीत कर आगे आ जाते हैं, जिससे ये ग्राम पंचायत कई सालों से विकास को लेकर पिछड़ी हुई है। ऐसे में आप 5 प्रत्याशियों के बीच में चुनाव मैदान में है और जातिगत समीकरण भी हावी है, तो फिर आपको गांव में किस तरह का समर्थन मिल रहा है? पूरी समाज से और पूरे गांव का मेरे को समर्थन मिला है और सब पूरी ही यहाँ पे लगभग 2300-2400 वोटर्स है, जिसमें से मुझे उम्मीद है कि कम से कम मैं 300-400 वोटर से जीत कर आऊँगा। ऐसी मेरी वो है। तो ये थे सदारा ग्राम पंचायत से
गोविंद जैन जो कि सरपंच प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं, 5 प्रत्याशियों के बीच में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। तमाम तरह के वादे किए जा रहे हैं, तमाम तरह के दावे किए जा रहे हैं। विकास की एक नई सोच है, नया जज्बा है। अब ये जज्बा मतदाता मत में तब्दील करते हैं या नहीं करते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। आने वाली 6 तारीख को यहाँ के मतदाता तय करेंगे कि इस सदारा ग्राम पंचायत का ताज किसको पहनाएंगे। हम पहुँच रहे हैं आपकी पंचायत में, बने रहिए हमारे साथ। ग्राम पंचायत सदारा से सरपंच पद हेतु आपका अपना युवा शिक्षित उम्मीदवार गोविंद जैन, जिनका कि चुनाव चिन्ह है आलमारी। ग्राम पंचायत सदारा में अब होंगे विकास के नए आयाम स्थापित। सरपंच पद हेतु गोविंद जैन को भारी मतों से विजयी बनाए। याद है, चुनाव चिन्ह है आलमारी। आलमारी के निशान के आगे नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। निवेदक समस्त ग्राम पंचायत वासी। ग्राम पंचायत गोरधा से लोकप्रिय, सेवाभावी, कर्मठ, ईमानदार, साफ छवि, हमेशा आपकी सेवा में तत्पर महिला उम्मीदवार श्रीमती रेणु जैन। रेणु जैन को गुब्बारा के सामने नीला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाए। याद रहे, गोरधा के विकास के लिए आपका मत है अमूल्य। रेणु जैन को भारी मतों से आपका वोट एवं समर्थन देकर विजय बनाए। निवेदक समस्त ग्राम पंचायतवासी गोरधा, शोकिया का खेड़ा, चिकलिया, किडवा का झोपड़ा, लोधा का झोपड़ा। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत अजमेर देहात जिला अध्यक्ष देवीशंकर भूतरा के निर्देशानुसार भारतीय जनता पार्टी की एकड़ी विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं द्वारा सोमवार को राजस्थान में महिलाओं व बालिकाओं पर बढ़ते हुए अत्याचार व बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने हेतु राज्यपाल के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में लिखा गया है कि राजस्थान में गहलोत सरकार के 20 माह के कार्यकाल में आमजन, महिलाओं, दलितों एवं आदिवासियों के प्रति अत्याचार में आश्चर्यजनक रूप से बढ़ोतरी हुई है। 2018 में कांग्रेस सरकार बनी है, तब से कानून व्यवस्था दिन प्रतिदिन विकराल रूप ले रही है। वहीं पूर्णतया कानून व्यवस्था यहां पर बिगड़ चुकी है। प्रदेश में 2018 से अगस्त 2020 तक भारतीय दंड संहिता के कुल आपराधिक मुकदमे 4,35,000 के लगभग राज्य में दर्ज हो चुके हैं। हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत मालपुरा विधायक कन्हैया लाल चौधरी भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को प्रदेश में शासन में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है। इनके कार्यकाल में राजस्थान में अराजकता का माहौल बना है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है और सरकार सो रही है। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई हो। उन्होंने कहा कि राजस्थान में किसानों की हालत खस्ता है। पहले लॉकडाउन, फिर अतिवृष्टि, अनावृष्टि से किसानों की फसलें नष्ट हो गई है, लेकिन ये सरकार नींद में सोई हुई है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर ऐसी अराजकता के माहौल को लेकर कानून व्यवस्था कायम करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है। कार्यक्रम को केकड़ी विधानसभा प्रभारी राजेंद्र विनायका, जिला कार्यकारिणी सदस्य रामदेव माली, बलराज मेहरचंदानी, सत्यनारायण चौधरी, केकड़ी शहर मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, बरमाणी माता अध्यक्ष सत्यनारायण गुर्जर, जिला महामंत्री रायचंद बागड़ी, वीरभद्र सिंह, होनार सिंह ने भी संबोधित करते हुए राज्य में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए इसको दुरुस्त करने की मांग की है। कार्यक्रम में पूर्व विधायक गोपाल लाल धोबी, केकड़ी शहर मंडल अध्यक्ष महामंत्री रामबाबू सांगरिया, कमल सागला, अर्जुन सिंह सक्तावत, महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष पूनम कंवर, महिला मोर्चा के अध्यक्ष चित्रा व्यास, मंडल मंत्री यशोदा बेरवा, अनिता राठी, सीमा जेतवाल, सुशीला सामरिया, युवा मोर्चा अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी, एससी मोर्चा अध्यक्ष मोहनलाल रेगर, अल्पसंख्यक मोर्चा के रशीद शेख, ओबीसी मोर्चा संयोजक दिनेश वैष्णव सहित भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद थे। पिछले 20 महीने के अंदर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी है। पूरे अपराधों के लिए पूरे भारत के अंदर, जहाँ पे 2013 से 2018 के बीच में राजस्थान का स्थान 34वें नंबर पे था, आज बढ़ के दूसरे नंबर पे आ गया है। और विशेषकर महिला अपराध की हम बात करें, 18 से 12 साल की बच्चियों की अगर यौन उत्पीड़न की बात करें तो लगभग ये पूरे देश के अंदर पहले नंबर पे है। आज जिस तरह से पूरे राजस्थान के अंदर, चाहे किसानों का हो, चाहे बेरोजगारों का हो, चाहे मजदूरों का हो, हर तरीके से पूरे के पूरे वर्ग पूरे बहुत दुखी है, पूरे जनता दुखी है। आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के आदेश से आज हम सब लोग यहाँ पे राज्यपाल महामहिम को ज्ञापन दिया कि ऐसी निरंकुश सरकार जिससे पूरी जनता दुखी है, अराजकता पूरी फैली हुई, इसको तुरंत बर्खास्त किया जाए
और यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। और हम मांग करते हैं कि जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री ने जो किसानों के लिए जो कानून बनाया, जिसके लिए गुमराह करने का काम करें, ये इनका काम एक है कि कोई भी अच्छा काम करे उसको विरोध करे, जनता के अंदर गुमराह करें, चाहे धारा 370 का काम हो, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, CAA का हो, चाहे चाइना बॉर्डर का काम हो, चाहे किसानों के लिए कानून बने, हर काम में इनका विरोध करने का काम है। किसी सरकार विशेषकर राजस्थान के अंदर बहुत गलत सरकार चल रही है, इसको बर्खास्त करने के लिए क्या बदल राजस्थान में पिछले 2 साल में, लगभग 2 साल में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, पूरे राजस्थान में जो अराजकता का माहौल है, समाज का हर वर्ग हर तबका उत्पीड़ित है, चाहे वो बालिकाएं हो, महिलाएं हो या युवा वर्ग हो, उनके साथ में अनैतिक अत्याचार हो रहे हैं। इस मांग को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी विधानसभा क्षेत्र केकड़ी ने कन्हैयालाल चौधरी के नेतृत्व में महामहिम राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन दिया है उपखंड अधिकारी जी को कि इस कांग्रेस की निकम्मी सरकार को बर्खास्त करें और जो बलात्कार के दोषी हैं जो राजस्थान में जगह जगह पर हुए हैं, उन सबको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए और इस कांग्रेस की निकम्मी सरकार को बर्खास्त किया जाए। जय हिंद, जय भारत।